परम गुरुवे नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्रह्मणेभ्यः शिवमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। श्री परम ज्ञान मिशन। प्रेम ही सार है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम शुरू में द्वैत से शुरू होता है और अंत अद्वैत से होता है। इसी कड़ी में हमारे परमहंस दयाल जी महाराज, परम पूज्य परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज अपने परम शिष्य श्री स्वामी नंगली निवासी भगवान जी के लिए, उनका ऐसा ही क्रम रहा। जब टेरी में वर्तमान में पाकिस्तान में विराज रहे थे श्री परमहंस दयाल जी महाराज, अपने प्यारे परम शिष्य श्री नंगली निवासी भगवान जी के लिए ऐसा ही उनका प्रेम था। शरीर तो दो था लेकिन मन एक था, प्रेम एक था। और ऐसी स्थिति हुई जब परमहंस महाराज जी से उनका दरस परस हुआ, उनके भक्ति में, उनके साधना में, उनके सेवा में जब निमग्न हो गए तो ऐसी वृत्ति बन गई, एको ब्रह्मदूत यो नास्ति। और उसी क्रम में जब साधना करते थे परम पूज्य श्री नंगली निवासी भगवान जी गुफाओं में बैठकर, परमहंस महाराज जी विराजमान होते थे टेरी में, सत्संग चल रहा था। उसी क्रम में एकाएक श्री नंगली निवासी भगवान जी पधारे और श्री परमहंस महाराज की ओर प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने के लिए जा रहे थे। त्यों ही परमहंस बाबा जी ने आओ आओ परमहंस, आओ परमहंस कहकर उन्हें बुलाया और अपने पास ही बिठा लिए। ये तो प्रेम जब दोनों का एक होता है, प्रियतम और प्रेमी का, तभी ऐसी स्थिति होती है। और फिर उनको इतना ही नहीं, उनको साधना करने के लिए अपने साथ आगरा तपोभूमि लाए। कृष्णा पदी आगरा में, नंगला पदी आगरा में उनको साधना में, उत्कट साधना में उनको लगाया और कहे कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आपको यहीं पर रहना है, साधना में आपको रहना है। और साधना में वो निमग्न हो गए। जब परमहंस बाबा जी जयपुर राजस्थान में विराज रहे थे उस समय, उन दिनों ऐसी हालात हुई, वहाँ के भक्त लोग कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, 13 वर्षों तक अखंड तप किया श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। ऐसा अखंड तप किया कि वहाँ के भक्त कहते थे, महाराज आपके लिए एक छप्पर लगा देता हूँ फूस की, आपके लिए खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। अहरनिश अपने गुरु की याद में, उनके प्रेम में इतने डूबे हुए थे, देह दुनिया का होश ही नहीं था। कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
अपना ईगो जो है, अपना टेंडेंसी है, उसको मिटाना पड़ता है किसी को पाने के लिए। जब दुनिया की हस्ती पाने के लिए, ऐशो आराम पाने के लिए हम हर कुछ तख्ते पर रख देते, अपने आप को भी न्यौछावर कर देते, जी जान से लग जाते हैं उस परम तत्व को, जिसके लिए कि स्कंद पुराण में कहते हैं, न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि हे माँ, गुरु तत्व से बढ़कर कोई तत्व ही नहीं है। उस तत्व में श्रीनंगली निवासी भगवान जी इतने महब हो गए कि होश नहीं रहा उनको, न देह का, न दुनिया का, न खाने का, न पीने का। उस क्रम में अनवरत अपने गुरु के याद में, उनके महामंत्र में, उनके ध्यान में, उनकी साधना में इतने डूब गए, समाधि की स्थिति हो गई। तब वहाँ के भक्तों ने, आगरा के भक्तों ने परमहंस महाराज जी को खत भेजा और स्वयं गए, वहाँ जाकर कहा, अनुरोध करके, महाराज अब तो श्री नंगली निवासी भगवान जी, परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंदपुरी जी महाराज, अब शरीर ही उनका छूट जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई है। सूख कर तो लकड़ी हो गया है उनका शरीर, आंखें धस गई हैं, एकदम शरीर काला पड़ गया है। आखिर गुरु का दिल दिल ही होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहीं न जाना। ऐसा सदगुरु का हृदय, कहते माता से हरि सौ गुना, हरि से सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। एक तो माँ ही दयालु होती हैं, 100 माता का प्यार एक परमात्मा देता है, और 100 परमात्मा का प्यार प्रेम सदगुरु देते हैं। उनका दिल छलक पड़ा, कहा भक्तों से, आगरा वासियों से, जाकर उनको बाबा स्वरूपानंद जी को रुई में उठाकर, लपेट कर, और रुई में उठाकर पालकी से ले आओ मेरे पास। और जब उनको ले गए तो देखकर इतने उनका अश्रुपात होने लगा, देखकर उनका जीर्ण शीर्ण शरीर देखकर। कहा बस बस बस, अब आज से आपको साधना नहीं करनी है, अब आप नानक, चैतन्य, तुलसी, कबीर, सूर इत्यादि नामों से उनको नवाजा गया, इतनी उपाधियों से उनको नवाजा गया और इतना प्यार दिए। कहा कि बस आज से आपको मेरी काम आपको करना है, मैं आज से कोई गुरुआई और चेल्हाई नहीं करूँगा, अब ये काम आपके जिम्मे रहा। इतना प्यार दिया। हर गुरु को होता है कि मेरा शिष्य ऐसा महान बने, क्योंकि बेटी माँ की शान को बढ़ाती हैं, पुत्र पिता के शान को आगे ले जाता है, और शिष्य अपने सदगुरु के सम्मान को, शान को ऊंचा करता है। श्री महाराज जी ने इसी तरह अपने परमहंस महाराज जी के विषय में किया। उस प्रेम का आज भी जन जन लोग बखान करते हैं, उनका वो गुरु भक्ति, उनका गुरु के प्रति प्रेम। और फिर उन्होंने ऐसा वरदान दिया परमहंस महाराज जी ने कि बस उनका जन जन लोग आज घर घर में पूजा करते हैं। आज हर कोई श्री परमहंस महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी का घर घर में पूजा करते हैं, परमात्मा के सदृश उन्हें मानते हैं और नतमस्तक होते हैं। आज उनकी मुरादें पूरा होती हैं, लोक परलोक दोनों की स्थिति उनकी बनती हैं। ये तो प्रेम का निशानी है। अगर सत्य प्रेम हमें इसी तरह परमात्मा के प्रति हो, सदगुरु के प्रति हो, तो मेरा जीवन सही में महान हो जाएगा। हम मानवता की ओर जाएंगे और सतपथ पर जाकर उस परम तत्व को हम जान पाएंगे। ये प्रेम से ही संभव है, और ये दुनियावी प्रेम नहीं, इस सत्य प्रेम होना चाहिए। उसी सत्य से, सत्संग के माध्यम से, सदगुरु की शरणागति से ये प्राप्त हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरु भगवान की।